हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। आज इस वीडियो में हम उसे कवर करने वाले हैं। बुक्स में इसके 10 लंबे लंबे स्टेप्स दिए हैं जिन्हें रटना बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपके इस क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। चलिए, मान लीजिए आपको रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदने हैं, तो आप सीधे मुकेश अंबानी जी के घर तो नहीं चले जाएंगे। शेयर खरीदने के लिए आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसके पहले हिस्से को हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। इसमें 6 आसान स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को चूज करना होगा, जैसे आज के ज़माने में ज़ेरोधा या ग्रो एप्स हैं। आप एक फॉर्म भरते हैं, अपना पैन कार्ड लिंक करते हैं, कुछ और डिटेल्स देते हैं और ब्रोकर आपको एक क्लाइंट कोड नंबर दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2, ओपनिंग एन डीमैट अकाउंट। यहाँ पर ब्रोकर आपके लिए 2 अकाउंट खोलता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप ट्रेड करेंगे, और दूसरा डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ आप अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। ठीक है। नाउ स्टेप 3, प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब यहाँ पर आप अपने ब्रोकर ऐप पर जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने हैं 2500 के भाव के हिसाब से। ब्रोकर आपको इसकी एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देता है। नाउ स्टेप 4, ऑर्डर मैचिंग। अब ब्रोकर का कंप्यूटर स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी या बीएससी के मेन सर्वर से कनेक्ट होता है। वो वहाँ एक ऐसे सेलर को ढूंढ रहा होता है जो ठीक ₹2500 में अपने 10 शेयर्स बेचने को तैयार होगा। अब आइए स्टेप 5 पे, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जैसे ही कंप्यूटर को आपकी पसंद का सेलर मिल जाता है, स्क्रीन पर तुरंत एक मैसेज आता है, ट्रेड एग्जीक्यूटेड। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रेड कंप्लीट हो गया है, लेकिन नहीं, स्क्रीन पर ट्रेड एग्जीक्यूटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि शेयर आपकी जेब में आ गए हैं और पैसे सेलर के पास चले गए हैं। अब शुरू होता है बैकएंड का असली खेल, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट प्रोसीजर। आइए देखते हैं इस पे कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं। सबसे पहले सेबी होता है, जो कि एक रेगुलेटर है। पूरी मार्केट पर कंट्रोल और रूल्स फ्रेमिंग का काम इस सेबी का ही होता है। देन हमारे पास होता है स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या फिर बीएससी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी सिक्योरिटीज़ जो है वो बाय और सेल होती हैं। देन स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं हमारे पास में, एप्लीकेशंस या आप इनको एजेंट्स भी बोल सकते हैं। ये एक मीडियम होते हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर पहुंचाता है स्टॉक एक्सचेंज तक। देन हमारे पास में इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स ऐप्स के थ्रू अपने ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। तो इन्वेस्टर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बाय करना होता है, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सेल करना होता है। तो जो कि ब्रोकर के ज़रिए, ब्रोकर्स कौन? वही एप्लीकेशन ज़ेरोधा और या फिर एंजल वन एट्सेट्रा, उनके ज़रिए ट्रेड करते हैं। देन हमारे पास डिपॉजिटरीज होती हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल मेन डिपॉजिटरीज हैं। इनका काम होता है कि शेयर्स को डिजिटली रिकॉर्ड करे अपने पास में। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डीमैट अकाउंट खोला होता है। No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish.